जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। एक सूचना है कि हम ऐसे कर्म करें जिनका फल अच्छा मिले। खराब कर्म करेंगे, खराब रहते कड़े बैठे से मिलेंगे, फल मिलेंगे उसका। आवश्यक यही है, जैसा हम करेंगे वैसा ही बोएंगे, यहाँ का सिद्धांत है। भगवान कृष्ण एक नई चीज दी। कर्म हम जो भी करते हैं उसमें पूजा बन जाएगी। यदि हम थोड़ा सा परिवर्तन कर लें तो हमारा कोई भी कर्म हो, चाहे हम खेती करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर लें तो वो कर्म हमारा पूजा बन जाएगा। करना क्या है? कर्म में एक लगाव होता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन फल का विचार नहीं करें, कर्म करें। हमें परमात्मा कर्म हाथ दिए कर्म करने के लिए, नहीं विचार नहीं कि मैंने कर्म किया उसका फल मिले, ये मिले, ये नहीं। अच्छा कर्म किया अच्छा फल मिले, नहीं, इच्छा नहीं। फल जो होगा वो उसके हाथ में। कर्म मेरे हाथ में है, फल भगवान के हाथ में। जैसा कर्म में करेंगे वैसे फल मिल जाएगा आपको। लेकिन भगवान कृष्ण ने कर्म योग पर एक बड़ा सुंदर बात कही कि भाई जो भी कर्म करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं वही हमारी पूजा बन जाए। और अगर जरूरत ही नहीं पड़े, जो भी कर्म करते हैं वो हमारी पूजा बन जाए, कर्म पूजा है। लेकिन कैसे? उसमें लगाव होता है। मैंने कर्म किया है, लगाव है। अच्छा काम किया है, अच्छा फल मिलना चाहिए। लेकिन कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। फल की चिंता करना ही बेवकूफ़ी है। फल चिंता नहीं करें, कर्म करें। हमारा काम कर्म करने का है, कर्म योनि है, कर्म करें। फल क्या होगा ये वो जाने। यदि हम ये कर लें, कर्म के फल का विचार नहीं करें, जो भी होगा वो जाने, तो वही कर्म हमारा पूजा बन जाएगा। कर्म करना मेरा काम है, फल देना उसका हाथ है। क्या देगा ये वो जाने। मैं कर्म करना है, कर्म योनि है, कर्म करना है। फल चिंता नहीं करनी, फल जो जैसा होगा जैसा हो जाना। यही विशेष बात है। हम कर्म करते हैं, विचार क्यों करें? पहले से विचार जाता है क्यों करें, क्या मिलेगा इससे, फल विचार पहले ले लेते हम। हमारी कर्म योनि है, कर्म करना हमारे हाथ में है। फल की बात, फल हम नहीं ले सकते, लेकिन हम फल की चिंता करते हैं। कर्म क्यों करें, फल क्या मिलेगा इसका। वो यही फल की चिंता करते हैं, वही इसमें बंधन है। कर्म करना हमारा काम है, फल का विचार करना ही बंधन है। विचार करेंगे फल का तो बंधन हो जाएगा। इसलिए हमारे कर्म जो है बंधन बन जाते हैं। कर्म बंधन नहीं बने, कर्म ही पूजा हो जाए। करना क्या होगा, फल की चिंता नहीं करें। कर्म करना मेरा काम है, फल वो जैसा चाहेगा देगा। तो जो भी कर्म आप करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई काम करते हैं, वही आपका पूजा बन जाएगा। कर्म ही पूजा है। लेकिन लगाव नहीं हो, कर्म कर रहे, विचार कर रहे, अच्छा फल मिलना चाहिए, नहीं, ये उसके हाथ में। कोई काम कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा फल मिलना चाहिए इसका, नहीं। मैं कथा करवा रहा हूँ, फल मिलना चाहिए इसका, अच्छा फल मिलना चाहिए। फल का विचार करते ही वही कर्म जो है कर्म बन जाता है। उसमें विचार करते जड़ पड़ जाती है।
जड़। फिर वो कर्म जो है संस्कार बनता है, संस्कार बन के फिर वो फल में भुगतना पड़ता है। यदि हम विचार ही नहीं करें, कर्म करें, फल को विचार ही नहीं करें, तो संस्कार नहीं बनेंगे हमारे। जैसे एक आदमी मिलिट्री में है, अफसर है, वो मिलिट्री में न करे, अफसर को हुक्म हुआ गोली चला दो, चला दी, कोई लोग मर गए, वीर। क्यों? वही आदमी मिलिट्री में है, घर पे आया, बंदूक चला दी गुस्सा में, क्राइम हो गया, अपराध हो गया। वहाँ अपराध नहीं, पुरस्कार है, यहाँ अपराध है। काम वही है, काम मारना ही है, यहाँ ही मारा आदमी, वहाँ ही मारा। लेकिन एक में मेरी गुस्सा से मैंने मारा, एक में हुक्म था, मेरा काम नहीं था, हुक्म था। इसलिए वो कर्म तो मेरा संस्कार बना, मैं विचार किया तो फल क्या मिलेगा। एक में वो मेरा कर्म मेरे मन प्रसन्न रहेगा, पूजा हो गई, कर्म ही पूजा है। एक बार सुंदर उदाहरण आता है। एक महात्मा थे, उन शिष्य थे, कई शिष्य थे। किसी ने महात्मा का कत्ल कर दिया, चीड़ों बड़ी हुआ, गहरे भाई दिखा हुआ। उन्होंने कहा भाई कोई भी आदमी हो, करना क्या है, इसका फल वो इसका जो कत्ल किया है उसे मार दो। एक आदमी अच्छा था, उसने कहा तुम ऐसा करो, इसे मार दो, इसे हमारे गुरु जी को मारा है, इसे भी नहीं मारना। वो ढूंढ रहा, उसे ढूंढ रहा, कहीं मिले कहीं मिले, एक दिन मिल गया, उसे दबा दिया, उसने तलवार निकाल ली मारने के लिए। उस आदमी ने क्या किया, थूक दिया उसके ऊपर, उसने तलवार रख दी अलग। तो पूछा क्या बात हुई भाई, तुमने दबा लिया था मुझे, तलवार तुमने ले ली थी, मारने कोई थे, क्या बात हो गई? फिर तुमने थूक दिया, मुझे क्रोध आ गया, क्रोध में नहीं मारूंगा, क्रोध क्यों से करूँगा, पाप होगा। गुरु को मारा है मैं मारना थोड़े, उसमें पाप नहीं लगेगा। तुमने क्रोध थूक दिया मेरे ऊपर, मुझे क्रोध आ गया, क्रोध में काम करूँगा, मुझे फल भोगना पड़ेगा। किसी की आज्ञा से काम करूँगा, फल नहीं भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से कर्म बदल जाता है। एक ही कर्म जिसमें विचार हम न करें, कोई फल का विचार नहीं करें, तो वही कर्म जो हमारी पूजा हो जाती है। जिस कर्म में हम फल का विचार करते हैं वही फल संसारी हो जाता है। कर्म करें लेकिन फल का विचार नहीं करें। मेरा काम कर्म करना है, कर्म योनि है, मेरे हाथ कर्म करने के लिए हैं, फल के लिए नहीं। कर्म करना मेरे का अधिकार है, कर्म मैं करता रहूँ, जो भी कर्म मैं करता रहूँ, फल का विचार नहीं करूँ तो वही कर्म मेरी पूजा हो जाएंगे। जहाँ फल का विचार कर लेंगे वही कर्म नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा उसका। इसलिए आवश्यक है ये। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है, भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर संदेश है गीता का, कर्म पर ही पूरा। उन्होंने यही कहा कर्म में जो लगाव है फल का, वो लगाव है। लगाव नहीं हो कर्म करें, मेरा काम कर्म करना है, कर्म योनि है, कर्म करना है, फल का विचार नहीं करना है। फल विचार करते हैं बंधन हो जाता है। फल भगवान के हाथ में, ज्यादा सुख करे। कर्म मेरा करना हाथ है, मेरे दो हाथ दिए कर्म करने दिए, मेरा काम कर्म करना है, फल क्या होगा ये बुझाना है। मेरा काम कर्म करना है, कर्म करता रहूँगा, बंधन नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ फल का विचार कर लिया, वही फल, उसका फल बन जाएगा, जड़ निकल आएंगे, उसमें भोगना पड़ेगा, मुझे भोगना पड़ेगा। मैंने कर्म किया है, जड़ बनी उसकी, मैंने फल का विचार किया, जड़ बन गई, जड़ बन जाएगी तो मुझे भोगना पड़ेगा। इसीलिए वास्तव में कर्म योनि है, हमारा काम है कर्म करना, फल का विचार नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म हम करें, फल का विचार नहीं करें, फल तो देगा देगा।
इस तरह से हमारे जो भी कर्म करते हैं वो पूजा बन जाएंगे, लेकिन कब? जब फल को विचार नहीं करें। कोई भी काम करते हैं अपने अपने करें, फल विचार नहीं करें तो मेरे ही कर्म पूजा बन जाएंगे। कर्म ही कब पूजा है? कब? जब उसका फल विचार नहीं करें। तो काम करना हमारा काम है, हमारे हाथ दिए परमात्मा ने, कर्म करना है, फल क्या होगा ये हो जाना। इसी प्रकार से यदि फल विचार नहीं करें तो हमारे जो भी कर्म करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें फल का विचार नहीं करें। किसान खेती करता है, वो बीज बो दिया खेती में, जानता है वो निकलेगा। ये नहीं रोज देखेगा कहाँ कहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं करता, विश्वास है होगा। ऐसे ही मैंने जो भी कर्म किया है उसका फल होगा, वो जाने। मुझे नहीं चाहिए, मुझे विचार नहीं करना है। तो मेरा कर्म, जो भी कर्म करता हूँ, नौकरी करता हूँ, व्यापार करता हूँ, ये मेरा कर्म है, कर रहा हूँ, फल नहीं कर, तो उसका पुरस्कार मिलेगा आपको, जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए जो भी काम आप करें फल विचार नहीं करें, निष्कामों का काम करें, फल उसका फल मिलेगा आपको, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी, अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे आप। संतों ने यही कहा है, भाई कर्म करना हमारा काम है, लेकिन फल नहीं, फल परमात्मा खाते हैं। इस समय हम ध्यान करेंगे जिससे हमारे संस्कार कट जाए, जो कर्म किए उनके संस्कार बने जाए, संस्कार कट जाए, माया में निर्मल हो जाए और मैं अपने आगे बढ़ूँ। इस समय वही ध्यान करेंगे। एक सहज आसन बैठ जाएं, आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है, हमारा हृदय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और हम उसी प्रकाश में लय हो चले जा रहे हैं। दो प्रार्थनाएं होंगी। जिन भाइयों को प्रार्थना याद है बोलें, जिन्हें प्रार्थना याद नहीं है वो ध्यान करते रहें। प्रार्थना समाप्त हो जाएंगे, ध्यान चलता रहेगा। यहाँ से निवेदन करें तो ध्यान भंग करें, नृत्य